हे दोस्तों, इमेजिन करिए आप एक फैमिली वेकेशन पर गोवा आए हुए हैं और सनसेट को एंजॉय कर रहे हैं। तभी आपका वेटर बिल लेकर आता है। एग्जैक्टली उसी समय आपके फोन में एक SMS आता है कि आपको 1 लाख का डिविडेंड मिला है और इस मैसेज से आपकी खुशी और बढ़ जाती है क्योंकि पूरी गोवा के ट्रिप के एक्सपेंसेस सिर्फ आपके डिविडेंड की इनकम से निकल सकते हैं। अगर आपको डिविडेंड इन्वेस्टिंग के बारे में सीखना है तो आप एकदम परफेक्ट वीडियो पर आए हैं। आज हम सीखेंगे डिटेल में कि कैसे आप डिविडेंड से रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हो। चलिए इसको एक स्टोरी से समझते हैं। क्या आप जानते हो मुकेश अंबानी को अपनी कंपनी से 2022 में 15 करोड़ की सैलरी मिली थी, लेकिन अंबानी का जो घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो भी 9 करोड़ से ज्यादा है। तो कैसे हो सकता है कि वो इतनी कम सैलरी से इतना ज्यादा लग्जरी लाइफस्टाइल जी रहे हो? तो उसका आंसर शॉर्ट में अगर मैं आपको दूं तो मुकेश अंबानी ने 2022 तक रिलायंस के 293 करोड़ शेयर होल्ड कर रखे थे और रिलायंस ने पिछले साल सिर्फ 6.5 करोड़ पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया था। लेकिन मुकेश अंबानी के लिए ये हुआ 293 इंटू 6.5 यानी 19,000 करोड़। दोस्तों यही है अमीर लोगों का राज। पिछले कई सालों से मैंने काफी बुक्स पढ़ी मनी और इन्वेस्टिंग से रिलेटेड, और बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मिडिल क्लास लोगों की इनकम होती है सैलरी और अमीर लोगों की इनकम होती है उनका डिविडेंड, जो हमेशा इन्फ्लेशन से ज्यादा ग्रो करता है। सैलरी के लिए आपको अपना टाइम बेचना पड़ता है और डिविडेंड की बात करें तो पैसा आपके लिए खुद काम करता है, क्योंकि रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं गरीब लोग पैसों के लिए काम करते हैं और अमीर लोगों के लिए पैसा काम करता है। अब आपके मन में सवाल आता होगा कि आखिर डिविडेंड होता क्या है। इसका अगर मैं सिंपल में और शॉर्ट सा आंसर दूं तो ये होता है कि दोस्तों जैसे कि आप किसी कंपनी का स्टॉक खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के 0.00001% के ओनर बन जाते हैं। मतलब उस कंपनी का थोड़ा सा टुकड़ा आपके नाम का होता है। जब उस कंपनी के स्टॉक्स आप होल्ड करके रखते हो तो प्रॉफिट में से भी कुछ परसेंटेज आपको भी मिलता है। अगर उस कंपनी ने उस साल बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट कमाया है तो आपके लिए एक बहुत ही गुड न्यूज होगी, क्योंकि वो प्रॉफिट घूम फिर के आप ही के पास आने वाला है। कंपनी के बोर्ड जिसमें बहुत सारे डायरेक्टर्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि उस प्रॉफिट को शेयर होल्डर को पे करना है या उसे री इन्वेस्ट करना है। तो दोस्तों अब क्वेश्चन आता है कि एक कंपनी डिविडेंड पे करती क्यों है? दरअसल जब कंपनी बड़ी और मैच्योर हो जाती है तो उसके ग्रोथ का स्कोप एकदम ना के बराबर रह जाता है, तो डायरेक्टर यूजुअली डिविडेंड पे करते हैं। अब दोस्तों इंटरेस्टिंग बात यह है कि बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि बहुत सी स्टेबल कंपनीज हैं जिनके बिजनेस मॉडल काफी स्टेबल है और उनका प्रॉफिट भी कंटिन्यूअसली ग्रो होता रहता है। ये कंपनी ऑलरेडी आने वाले कुछ सालों के लिए कितना % डिविडेंड पे करने वाली है वो ऑलरेडी डिक्लेयर कर देती है। इंडिया में ऐसी बहुत सी स्टेबल कंपनीज है जो ज्यादा से ज्यादा डिविडेंड पे करती है, उनका डिविडेंड पेइंग काफी स्टेबल है। तो फाइनली जब एक कंपनी डिविडेंड पे करती है तो वो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होता है, जैसे आपकी सैलरी भी डायरेक्ट बैंक अकाउंट में आ जाती है। अब आपको समझ में तो आ गया होगा कि स्टॉक से हम 2 तरीके से कमा सकते हैं। एक, जब आप सस्ता स्टॉक खरीद कर उसको महंगे में बेचें, और दूसरा जब आप स्टॉक को खरीद कर होल्ड करें जिससे आपको डिविडेंड टाइम टू टाइम मिलता रहे। दोस्तों सबसे आसान तरीका स्टॉक मार्केट में पैसे कमाने के लिए यही है। और अगर आप रिकॉर्ड चेक करोगे तो पिछले 100 सालों में दुनिया के जितने भी लोगों ने अपनी दौलत कमाई है वो स्टॉक्स को होल्ड करके ही कमाई है। जैसे अगर आप वॉरेन बफेट का प्रॉफिट चेक करोगे तो उन्होंने अपनी लाइफ में कभी भी स्टॉक को बेचा ही नहीं। उन्होंने वही कंपनीज को बेचा जो बिल्कुल ही बैंकरप्ट हो चुकी होती हैं, वरना यूजुअली अच्छी कंपनी से वो स्टॉक होल्ड करके रखते हैं। जैसे आप कोका कोला का एग्जांपल देख लीजिए। कोका कोला के CEO जिसकी पूरी कंपनी में सबसे ज्यादा सैलरी मिलती है उससे कई गुना ज्यादा डिविडेंड वॉरेन बफेट कमा लेते हैं। अब दोस्तों आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि हम डिविडेंड से रिटायरमेंट ले सकते हैं, क्या ये एक स्टेबल इनकम है? चलिए देखते हैं। दोस्तों जब हम रिटायरमेंट की बात कर रहे होते हैं तो हमें एक कड़वा सच जान लेना चाहिए कि 99% इंडियंस रिटायरमेंट के बारे में नहीं सोचते। हमारे लिए रिटायरमेंट का प्लान होता है हमारे बच्चे जब वो बड़े हो जाएंगे तो वो हमें सपोर्ट करेंगे। थोड़े बहुत लोगों के लिए उनकी प्रॉपर्टी की रेंटल इनकम होती है और कुछ लोगों के लिए उनकी सेविंग्स होती है जो रिटायरमेंट में काम आती है और जो महंगाई के साथ महंगाई में सूखे पापड़ की तरह कमजोर हो जाती है। और मेरे हिसाब से काफी सैड बात है, क्योंकि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए और स्टॉक के बारे में तो कोई भी डिस्कस ही नहीं करता क्योंकि ये बहुत रिस्की है। लेकिन मैं अगर आपको सच बताऊं तो स्टॉक बिल्कुल भी रिस्की नहीं है। इसमें इन्वेस्ट ना करना सबसे बड़ा रिस्क है और यही चीज आज आपको इस वीडियो के एंड होने तक पता चल जाएगी। और दोस्तों यहाँ मैं आपको स्टॉक को लॉन्ग टर्म होल्ड करने की बात कर रहा हूँ। मतलब आप ऐसे स्टॉक्स को खरीदेंगे जिसे आप खरीद कर बेचने की नहीं सोचेंगे। अब ये बात बहुत लोगों को समझ नहीं आती। उन्हें लगता है कि अगर हम स्टॉक्स को बेचेंगे नहीं तो हम प्रॉफिट कैसे कमाएंगे। तो मैंने आपको स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट कमाने के लिए 2 तरीके बताए हैं। एक होता है कैपिटल गेन और दूसरा होता है डिविडेंड। तो वही चीज आपको सिंपल कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ कैसे आपका डिविडेंड इन्वेस्टिंग की दुनिया का सबसे बेस्ट ऑप्शन है रिटायरमेंट के लिए।
दोस्तों जब आप कुछ अच्छी कंपनीज का स्टॉक खरीद के रखते हो तो यूजुअली आपको 15% के आसपास का रिटर्न मिलता है। यानी अगर आप 1000 रुपीज फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करते हो जिसमें आप 7% इंटरेस्ट मिलता है, तो अगले साल आपको 70 रुपए मिला। 10 साल बाद भी आपको 70 रुपए ही मिलेगा और 20 साल बाद भी 70 रुपए ही मिलेगा, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। लेकिन दूसरी तरफ जब आप 1000 रुपए स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो और कंपनी अगर आपको सिर्फ 2% डिविडेंड भी पे करे तो आपको उसके मिलेंगे 20 रुपए। 10 साल बाद जब आपकी कंपनी 15% से ग्रो होती है तो उस स्टॉक का प्राइस होगा 4045 रुपीज और कंपनी जो डिविडेंड पे करेगी वो आपको मार्केट प्राइस से करेगी, यानी कि उसका 2% हो गया 81 रुपीज। यहाँ अगर आप कुछ साल वेट करें और उसका फायदा आपको रिटायरमेंट से पहले ही मिलना चालू हो जाएगा, तो जब आप 20 साल तक इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपका स्टॉक 15% की रेट से 16,000 का होगा और आपकी डिविडेंड इनकम 327 रुपीज के ऊपर होगी। अब जरा कंपेयर कीजिए, कहाँ 70 रुपीज वर्सेस कहाँ 327 रुपीज। तो दोस्तों यहाँ पर राज की बात यह है कि आप जितना जल्दी इन्वेस्ट करोगे और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करोगे उतना ही ज्यादा आपको फायदा होगा। ये चीज वॉरेन बफेट ने काफी अच्छे से समझाई थी, इसलिए वॉरेन बफेट हमेशा डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स ही चुनते हैं। तो दोस्तों अगर आप यंग हो 20s या 30s में तो आप इस स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हो और अपनी 40th बर्थडे से पहले रिटायर हो सकते हो। लेकिन दोस्तों अगर आपको अपने पैसे डूबने का बहुत ज्यादा डर है तो आप 10 से 15 कंपनीज के पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको ये भी समझ नहीं आ रहा तो आप सिंपली डिविडेंड पेइंग इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, जिससे आपको कंपनी की रिसर्च करने की भी जरूरत नहीं है। दोस्तों अगर आपको साल का 1 लाख डिविडेंड से कमाना है, जिससे आप साल में एक ट्रिप डिविडेंड की इनकम से ही कर सकते हो, तो चलिए इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। मान लेते हैं कि आपको डिविडेंड यील्ड मिलेगा 4%, तो 1 लाख रुपए साल का कमाने के लिए आपको 25 टाइम्स ज्यादा इन्वेस्ट करना होगा स्टॉक मार्केट पर, यानी एटलीस्ट 25 लाख से ज्यादा, तब जाके आपको साल का 1 लाख कमाने को मिलेगा। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये डिविडेंड इन्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट नया नहीं है। लगभग 150 साल पहले दुनिया का सबसे अमीर आदमी जॉन डी रॉकफेलर ने एक बात कही थी, डू यू नो दैट व्हाट गिव्स मी प्लेजर, इट्स टू सी माई डिविडेंड कमिंग। और उन्होंने ये क्यों कहा था जरा गौर कीजिए, क्योंकि मिडिल क्लास के लोगों की इनकम का एसएमएस सिर्फ एक कंपनी से आता है, लेकिन अमीर लोगों की इनकम का एसएमएस 10 से 15 कंपनी से आता है। और दोस्तों लास्टली इन्वेस्टिंग काफी सिंपल है, लेकिन हम लोगों ने सिंपल प्रोसेस को बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है, क्योंकि इन्वेस्टिंग इज ऑल अबाउट कॉमन सेंस। मेरे हिसाब से दुनिया में अमीर बनना इससे पहले कभी भी इतना आसान नहीं। आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। फिर मिलते हैं एक और नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।